क्योंकि एफएमजी एग्जाम में अगर बेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट्स की बात करें, यानी एक ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हर बार उन टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं, आएंगे और आगे भी आते रहेंगे, वो कुछ 170 के आसपास टॉपिक है। हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं ये वीडियो बनाने के पीछे आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि क्या अभी 13 दिन में पढ़ के आप 200 प्लस ला सकते हो। क्या हमारी जंग है पास करने से, हमारी जंग क्या है 150 के उधर जाना है अपने को, 200-250 का कोई भी अभी मसला नहीं है। तो मैंने पीवाईटीज का एक PDF बनाया है जिसमें पूरे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है पूरे अच्छे से, जिससे आपके सारे पीवाईटीज कवर हो जाएंगे। अभी आप एक नोट्स को पेज बाय पेज पढ़ने बैठो और दूसरी ओर पीवाईटीज के थ्रू सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको सेकंड ऑप्शन में आएगा और ज़्यादा अच्छे स्कोर आपके सेकंड ऑप्शन के थ्रू प्रिपरेशन करने से आएगा। तो सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी एडिक्वेट नहीं हुई है, आप लोगों का अब एग्ज़ाम एफएमजी एग्ज़ाम को 13 डेज़ का समय बच गया है और आप लोग ये सोच रहे हो कि अब मेरा एग्ज़ाम नहीं हो सकता, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस लास्ट के 13 डेज़ को इतने परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो एंड ईजिली अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इन लास्ट के 13 डेज़ को यूटिलाइज़ करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि मन से अपने बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव थॉट्स लाना नहीं है, बहुत ज़्यादा डूएबल है अभी भी। अब देखो मैं बताता हूँ कि ये जो 13 डेज़ है, इसको हमको 13 डेज़ सिर्फ बाकी है ऐसा सोचना ही नहीं है। सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सर क्या 13 डेज़ में भी अगर मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की अभी तक एफएमजी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है क्या, मैं बोलना चाहूँगा अगर एक स्मार्ट वे में आप प्रिपरेशन करोगे, चीज़ों को रिवाइज करोगे, तो आराम से आप अभी भी पास कर सकते हो, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ रहता है। एकदम किसी को कुछ भी नहीं मालूम ऐसा नहीं होता। आपने या तो यूनिवर्सिटी में या कभी लास्ट अटेम्प्ट में या कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े हुए रहते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इन 13 डेज़ में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सर्जरी हो चाहे मेडिसिन हो, मैंने मेन नोट से पढ़ा था, मैं उसी को रिवाइज करता हूँ वहाँ से, अगर आप मेन नोट से रिवाइज करने का सोच रहे हो तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते। दूसरा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन के नोट्स जो आपने कभी पढ़ रखे होंगे या उससे आप रिवाइज करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि उसको मैं रिवाइज करके एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, अगर अभी तक मैं ढंग से नहीं पढ़ा हूँ तो भी आप नहीं कर सकते। और आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ PYQs को कर लूँ, पिछले 4-5 साल के आंसर्स को रट्टा मार लूँ, उनके एक्सप्लेनेशन को सिर्फ देख लूँ, PYQs के सिर्फ एक्सप्लेनेशन उसके अलावा कुछ नहीं, तो भी एग्ज़ाम में आप पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि PYQs एज इट इज़ डायरेक्टली रिपीट नहीं होते। अगर आपको उस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम में फंस जाओगे और लास्ट में वही तुक्का मारने की नौबत आएगी। अब यहाँ पर सोचिए तो हम सोचे कैसे हम इन 13 डेज़ को यूटिलाइज़ करें। तो ये 3 आप लोगों के लिए रिवीजन मटेरियल था, लेकिन जिसको अभी आप यूटिलाइज करके इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। अब हम आते हैं तो क्या करना चाहिए। तो आपका इस टाइम पे जो मेन वेपन है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आपको याद रखना है 13 डेज़ के लिए, वो है ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। याद रखो मेरी बात, चाहे आपकी फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है, चाहे आप अभी स्क्रैच से पढ़ना चालू करने वाले हो, इन 13 डेज़ में आप अपना 100% 200% देने वाले हो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ पीवाईटीज़ को इतने शिद्दत से करो। क्योंकि मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि एफएमजी एग्ज़ाम में अगर बेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट्स की बात करें, यानी एक ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हर बार उन टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं, आएंगे और आगे भी आते रहेंगे, वो कुछ 170 के आसपास टॉपिक्स होते हैं। जैसे बहुत से टॉपिक्स है, 1-2 टॉपिक नहीं है, ट्यूमर मार्कर ले लो, बोन ट्यूमर्स ले लो, कोई भी सब्जेक्ट के ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, पीवाईटीज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। अपने को अभी इनको फोकस करना है। अगर आप इन 170 क्वेश्चंस या 170 जो टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं एफएमजी में, अगर मिनिमम इसमें से अगर आप 130 140 भी स्कोर कर लेते हो, 130 भी स्कोर कर लेते हो, तो इतने टॉपिक्स को पढ़ने से जो नॉलेज आएगी आपको, उसके बिहाफ पे आप लॉजिकली 20-30 क्वेश्चंस को और आसानी से गैस करके एग्जाम में इजीली पास कर सकते हो। तो प्लीज़ ये मत सोचो मैं
एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं ये वीडियो बनाने के पीछे आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि क्या अभी 13 दिन में पढ़ के आप 200 प्लस ला सकते हो। क्या हमारी जंग है पास करने से, हमारी जंग क्या है 150 के उधर जाना है अपने को, 200-250 का कोई भी अभी मसला नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 150 लाने के लिए 13 डेज अगर ठीक से यूटिलाइज किया जाए आप आराम से पास कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना क्या है, अपने को ये 170 टॉपिक्स जो हैं इनको इतना अच्छे से मास्टर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हैं वहाँ से चाहे वो थायराइड का पूछ ले, लूप डायबिटिक पूछ ले, या फिर वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स पूछ ले, या फिर वो कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे, इन सारे क्वेश्चंस कैसे भी उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए तो मैं कर पाऊँ वैसे मुझे उस टॉपिक को रेडी करना है। आपको पता है एंटी डायबिटिक ड्रग्स से एक क्वेश्चन पक्का आता है फार्मा में। तो इस तरह से 170 टॉपिक्स को हम टारगेट करने वाले हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे और आप उसको कर पाओगे। तो इस तरह से आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो अपने को मास्टर करना है इन टॉपिक्स को। ये मैं उनके लिए भी बोलूँगा जिसका फर्स्ट रीडिंग हो गया है और वो सोच रहा है कि मैं अपने ही मेन नोट्स को या रैपिड रिवीजन नोट्स को फिर से पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन पढूं। मत करो, अभी सिर्फ पीवाईटीज को बार बार रिवाइज करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ताकि जो बेस स्कोर है आपके एग्जाम का वो नहीं गड़बड़ाए, क्योंकि यही कहानी बिगड़ जाती है। अगर इन्हीं 170 क्वेश्चंस में से आपके 100 क्वेश्चंस ही ओनली सही हुए तो जो क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपने पढ़ा नहीं है या जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन 40-50 आने वाले हैं, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप उसको सही कर लोगे। इसलिए मैं बोलूँगा इनको अपने को मास्टर करना है और मास्टर करने के लिए 13 डेज मोर देन इनफ रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि सर क्या पीवाईटीज है, कैसे एक्सट्रैक्ट करें पीवाईटीज को, कौन से सब्जेक्ट के क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सर हमको नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों के इस काम को भी मैंने आसान बना दिया है। मैंने पीवाईटीज का एक PDF बनाया है जिसमें पूरे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है पूरे अच्छे से, जिससे आपके सारे पीवाईटीज कवर हो जाएंगे। अभी आप एक नोट्स को पेज बाय पेज पढ़ने बैठो और दूसरी ओर पीवाईटीज के थ्रू सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको सेकंड ऑप्शन में आएगा और ज़्यादा अच्छे स्कोर आपके सेकंड ऑप्शन के थ्रू प्रिपरेशन करने से आएगा। तो आपको पीवाईटीज से क्या करना है, फटाफट उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जिसमें आपके पूरे 19 सब्जेक्ट्स के वो चुनिंदा टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी हो, एंटी रेट्रोवायरल थेरापी हो, वो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि ये क्वेश्चंस आएंगे और मुझे ये क्वेश्चंस आता है, मुझे प्रोफाइलैक्सिस पता है मलेरिया की। तो उस तरीके से जब आप एग्जाम में जाओगे आप फेल नहीं होगे, आप इजीली पास करोगे। अब कुछ बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी कि सर ये पीवाईटीज तो आपने दे दिया, अब इनके एक्सप्लेनेशन इनको कौन हमको पढ़ाएगा सर, कि कितना डेप्थ में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो वहाँ पे फिर रोल आता है ये अपना जो अर्जुनास ब्रह्मास्त्र रिवीजन बैच का। ABR जो बैच है ये आपका इसमें हेल्प करेगा। मैंने ओनली विदिन 20 आवर्स में आपके पूरे 19 सब्जेक्ट्स को एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया है, हर एक टॉपिक को कंसेप्ट्स के साथ पढ़ाया है। जस्ट इन 20 आवर्स आपके 19 सब्जेक्ट्स डन है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टॉपिक्स का बताया गया है, साथ में डिजिटल आपको नोट्स भी मिलते हैं। तीसरा कि ये सफिशिएंट आपका एक रिवीजन टूल है जिसको आप बार बार 1 से 2 बार रिवाइज करके एग्जाम में जाओ और एग्जाम फोड़ के आओ, ठीक है। और डेली आपको यहाँ पे पीवाईटीज एंड पीवाईक्यूज बेस्ड यहाँ पे लाइव क्विज करवाए जाएंगे। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल जैसे मैं आपको कुछ दिक्कत होती है, कहीं कुछ डाउट होता है, यहाँ कहीं आप स्टक कर जाते हो, इंडिविजुअली यू कैन कनेक्ट टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट मैटर। नेक्स्ट, ईजिली आप 2 अपने रिविजन्स को कंप्लीट कर सकते हो 13 दिन में। इतना आपके पास समय यार। देखो एक चीज़ बोलूँगा, ऐसे रैंडम मत पढ़ाई करो, चाहे आप मेरे पीवाईटीज PDF को यूज करो और अपने खुद के पीवाईटीज टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करो कोई भी नोट से जहाँ से आपने पढ़ा है और उन टॉपिक्स को बार बार घोट के पी जाओ। अगर नहीं कर सकते, उतना लग रहा है टाइम वेस्ट होगा, सर कहाँ पीवाईटीज एक टॉपिक्स नोट से खोजने बैठे, फिर उसका PDF बनाए, फिर उसको याद करें, तो सेकंड ऑप्शन को एडेप्ट करो, फटाक से
ब्रह्मास्त्र रिवीजन सेशन के लेक्चर आपको लेक्चर के साथ एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स मिलते हैं। फटाक से देखो, रिवाइज करो, आगे बढ़ो। 20 घंटे का लेक्चर आप आराम से यार 5-7 दिन में ख़त्म कर लोगे, 3-3, 4-4 घंटा पर डे देख करके। और नहीं तो 10 दिन में ख़त्म करो, 8 से 9 दिन में, और अगले 5-6 दिन में एक बार उस नोट्स के PDF को फिर से रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से 2 बार मिनिमम रिवीजन करके यू कैन इजीली पास द एग्ज़ाम। एक चीज़ आप लोग को यहाँ बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम को 13 दिन में पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 160, 155, 165 इस तरह का स्कोर कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको याद रखना है, यू हैव टू यूटिलाइज दिस लास्ट 13 डेज वेरी मच इफेक्टिवली। ऐसे रैंडम हैफाजेडस पढ़ने से सिर्फ टाइम और एनर्जी आपकी ड्रेन आउट होगी, आपके हाथ में कुछ भी आपका बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए आपको बोलूँगा, इसको आपको बहुत अच्छे से वाइसली यूटिलाइज करना है और अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। एंड विथ फ्लाइंग कलर्स यू ऑल आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम, बट यू हैव टू यूटिलाइज दिस लास्ट 13 डेज वेरी मच इफेक्टिवली। अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग अर्जुना बैच और योर प्रिपरेशन, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइज। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू WhatsApp and number is shared below and you will surely pass. Thank you. All the best. God bless you.